हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आप सबका अपना परिवार प्रतिज्ञा परिवार पर ग्रुप डी का करंट अफेयर का रिवीजन चल रहा था, तो मई का मैं रिवीजन करा रहा हूं और आज भी आपके लिए 60 से 70 क्वेश्चन आपको लेकर आया हूं। 60 से 70 नहीं, 75 से 80 क्वेश्चन के बीच आपको मिलेगा। डेली फटाफट सब लोग जो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब लोग कर दीजिए। और उसके बाद पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में विश्व प्रवासी दिवस कब मनाया गया? तो विश्व प्रवासी दिवस आपका 14 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रवासी दिवस, ये आपका प्रवासी पक्षी के लिए एक आपका दिवस मनाया गया, जिसको कहते हैं विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है वो आपका 14 मई को मनाया जाता है। अब 1 मई से लगातार 14 मई तक कितने दिवस मनाया गया, उसके लिए आप एक बार क्विक रिवीजन कर लिया जाए। तो सबसे पहले आपका 1 मई से कहा दोस्तों, आपका इतना तक। तो अब फटाफट यहाँ पे चीजों को समझने का प्रयास करते हैं कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, इसे हम श्रमिक दिवस भी कहते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात के स्थापना दिवस, और साथ ही साथ विश्व हास्य दिवस। विश्व हास्य दिवस मई के मतलब हर साल मई के फर्स्ट संडे को मनाया जाता है। इस बार फर्स्ट संडे को मई को पड़ा था तो मना दिया गया। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया, आपको कई बार पढ़ा चुके हैं। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस और कोयला खनिज दिवस। 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस। मिडवाइफ्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस आपका 5 मई को मनाया गया। 6 मई को आपका अंतर्राष्ट्रीय जो आपका है आहार निषेध दिवस मनाया गया। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। 9 मई को गोपाल कृष्ण गोखले जयंती और महाराणा प्रताप की जयंती भी 9 मई को मनाया गया। 10 मई को वर्ल्ड ल्यूपर्स डे और 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। अगला सवाल की बढ़ता है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में फोर्ब्स ग्लोबल आपकी 2000 की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला भारतीय कौन सी फर्म यानी कौन सी आपकी फर्म बनी है? तो फर्म का नाम है आपका रिलायंस। कौन है दोस्तों? आपका रिलायंस, जो कि आपकी जो आपकी 2000 की सूची में शीर्ष स्थान करने वाला जो रिलायंस है। लेकिन अगर रिलायंस की हम बात करें तो पूरा विश्व में रिलायंस कैमा नंबर पर बना? ये तो भारत में प्रथम स्थान बना, पूरे विश्व में आपका 56वां नंबर पर बने। कितना नंबर दोस्तों? आपका 56वां नंबर पर आपका वे है। अगर पूछे एसबीआई पूरे वर्ल्ड में कई नंबर बने, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है, एसबीआई जो है पूरे वर्ल्ड में 105वें नंबर पर बने, 105वें नंबर बने हैं। अगर पूछे एचडीएफसी बैंक जो है ये आपका कब? तो एचडीएफसी बैंक जो है 153वें नंबर पर आए, तो 153वें नंबर पर एचडीएफसी आपकी बैंक है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके है, हाल ही में किसने ह्यूमन स्टेड HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? दोस्तों अगर ह्यूमन रेटेड HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर का सफलतापूर्वक इसरो ने किया। अगर कुछ इसरो का फुल फॉर्म क्या आता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका इसरो का फुल फॉर्म है। ऑर्गेनाइजेशन अगर पूछे इसरो की स्थापना कब हुआ था, तो 1959 में इसका स्थापना हुआ था, 1969 माफ करेगा। और इसका मुख्यालय जो है कर्नाटक के बंगलुरु में इसका क्या है? आपका मुख्यालय। अगला बात ध्यान समझिएगा। अगला बात है, हाल ही में किसे यूएई का नया राष्ट्रपति चुना गया? तो यूएई का नया राष्ट्रपति है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। यह आपका यूएई का नया राष्ट्रपति चुने गए हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। यही आपका यूएई का नया राष्ट्रपति चुन लिया गया। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में वर्ल्ड लाइन इंडिया और बीओआई, अब बीओआई मतलब बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं। जब बीओआई है इसका पूरा नाम है बैंक ऑफ इंडिया। क्या? बैंक ऑफ इंडिया की यहां पे हम बात करेंगे। तो बीओआई किस राज्य की पुलिस के लिए ई चालान को डिजिटाइज करेंगे? तो ये आपका मध्य प्रदेश की बात आएंगे। किसका? आपका मध्य प्रदेश की बात आती है। अब एमपी से कुछ सवाल और हैं। चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2021 की घोषणा हुई है। खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन आपका एमपी में शुरुआत हुआ, इसका घोषणा भी मध्य प्रदेश में हुआ। कॉलर वाली या सुपर माम के नाम से मशहूर बघिन का निधन हो गया, जो कि एमपी में एक बाघिन थी। राज्य में ऑनलाइन गेमिंग विनिमय के लिए कानून बनेगा। राला मंडल अभ्यारण्य में नाइट सफारी शुरू हुई है। भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क जबलपुर में, जो कि मध्य प्रदेश में है। अगला सवाल की बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर
एंड्रू साइमंडस का निधन हुआ। तो एंड्रयू साइमंडस का निधन हुआ है, वो आपका ऑस्ट्रेलिया का पूर्व क्रिकेटर थे। क्या दोस्तों, आपका ऑस्ट्रेलिया का आपका पूर्व क्रिकेटर जो आपका एंड्रयू साइमंडस का निधन हो चुका है। तो ये आपका क्रिकेटर थे जो कि कहां के थे भाई मेरे, ऑस्ट्रेलिया का था। अगला सवाल को बढ़ते हैं। हाल ही में किसने बालिका सशक्तिकरण मिशन शुरुआत किया? तो बालिका सशक्तिकरण मिशन की अगर बात करते हैं तो वर्तमान समय में किसने शुरुआत किया? तो एनटीपीसी ने। एनटीपीसी फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, तो आपका नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, पावर आपका सी फॉर आपका कॉर्पोरेशन। ये आपका एनटीपीसी एग्जाम्पल मत समझना, एनटीपीसी आपका बिजली वाला है आपका। अगर पूछे एनटीपीसी की स्थापना कब हुआ? 1975 में। 1975 में इसकी स्थापना होती है। 1900 कितना दोस्तों आपका 75 में इसकी स्थापना होती है। अगर पूछे इसकी मुख्यालय कहाँ है भैया, तो मुख्यालय आपका न्यू दिल्ली में। कहाँ मुख्यालय है? न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। एनटीपीसी का मुख्यालय न्यू दिल्ली में। अगर सवाल आपसे पूछे कि एनटीपीसी का एमडी और चेयरमैन मतलब सीईओ कौन है, तो गुरुदेव सिंह इनका एमडी और सीईओ है। कौन सी नाम है आपका? गुरुदेव सिंह। गुरु आपका देव सिंह इनका एमडी और सीईओ है। तो ये आपका 3 से 4 फैक्ट हम यहां से निकाल लें। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल 8 नंबर सवाल है। हाल ही में डॉक्टर रमाकांत शुक्ला का निधन हो चुका है। डॉक्टर रमाकांत शुक्ला जी का निधन हुआ। कौन थे? तो एक कवि थे, एक बहुत बड़े कवि थे डॉक्टर रमाकांत शुक्ला, जिनकी वर्तमान समय में क्या हो चुके हैं? मृत्यु हो चुके थे। इनका सही जवाब आपका कवि। अगला है, हाल ही में किस देश की टीम ने थॉमस कप 2022 जीता है? तो थॉमस कप 2022 जो जीता है वो आपका भारत ने जीता है, इंडिया ने जीता है। तो इंडिया ने थॉमस कप 2022 आपका जितने काम किसने किया दोस्तों? इंडिया ने किया। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को क्या किया? बहाल करने का काम किया है। छत्तीसगढ़ का सीएम के नाम पूछेगा, जिसका सीएम का नाम है भूपेश बघेल। क्या? भूपेश बघेल। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री मितान योजना जो आपका छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री ने शुरू की। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की गई है। प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा सेल स्थापित करने की घोषणा जो आप छत्तीसगढ़ ने की है। दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक भी आपका छत्तीसगढ़ में शुरू हुई है। कौशल्या मातृत्व योजना आपका छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ। अचनाक मार, बादल खोल, वर्ना मापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आपका है वो आपका छत्तीसगढ़ में देखने को मिला। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस दिन आतंकवादी विरोधी दिवस मनाने की घोषणा की है? तो 21 मई को गृह मंत्रालय ने आतंकवादी विरोधी दिवस मनाने की घोषणा की है 21 मई को। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने भारतीय सेना गरीब छात्रों के लिए कोचिंग सेंटर खोलेगी? तो मणिपुर ने आपका भारतीय आपके गरीब छात्रों के लिए कोचिंग सेंटर खोलेगी। मणिपुर की राजधानी कहां? इंफाल। अब यहाँ पे मणिपुर से कुछ बात याद रहे। खोंगजोम दिवस 23 अप्रैल को मणिपुर में मनाया गया। खोंगजोम दिवस का 23 अप्रैल को कहां मनाया गया? मणिपुर में। पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज 165 फीट मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में फहराया गया। तो आपका मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में आपका फहराया गया। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने कैच द रेन कैंपेन 2022 में लॉन्च किया। तो आपका कैच द रेन कैंपेन कब लॉन्च किया? 2022 में मणिपुर के मुख्यमंत्री। लाई हरवा त्योहार और संगई महोत्सव जो आपका मणिपुर में मनाया गया। मीराबाई चानू को मणिपुर के एएसपी नियुक्त किया गया। तो मणिपुर के एएसपी वर्तमान में किसे नियुक्त किया गया है? मीराबाई चानू को। मणिपुर में लोकटक झील है जो कि तैरता हुआ झील है, और वहां पे आपका काबुल लामजावा सिरोही नेशनल पार्क मणिपुर, दो काफी है। ये काबुल लामजावा जो है लोकटक झील में ही है, और वहां पे एक लोकनृत्य की फेमस है। तो मणिपुर के लोकनृत्य जो है राखाल मणिपुर का एक फेमस लोक नृत्य भी है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और यूके के बीच व्यापार सुगमता के लिए सेंटेडर बैंक ने किस भारतीय बैंक के साथ समझौता किया है? तो ये जो आपका सेंटेडर बैंक जो है वो आपका आईसीआईसी के साथ समझौता किया है। कौन बैंक के साथ? आईसीआईसीआई बैंक के साथ समझौता किया। अब आईसीआई बैंक का स्थापना कब हुआ था?
तो आईसीआईसीआई बैंक का स्थापना 1994 में हुआ था। कब हुआ था? 1994 में हुआ था। अगर पूछे आईसीआई बैंक का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो आईसीआई बैंक का मुख्यालय जो है वो आपका बड़ोदरा में है। कहाँ है आपका? बड़ोदरा में है आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में मानिक सा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने? तो अगर मानिक सा की बात किया जाए तो मानिक सा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बनते हैं? तो इसका सही जवाब होगा आपका त्रिपुरा का। तो त्रिपुरा का नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मानिक सा जी त्रिपुरा का नए मुख्यमंत्री बने हैं, मानिक सा। अब त्रिपुरा से कुछ सवाल बन सकते हैं। त्रिपुरा सरकार ने मोबाइल पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है। त्रिपुरा सरकार ने मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प की योजना शुरुआत की है। दूसरे बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का उद्घाटन अगरतला, जो त्रिपुरा के आपका अगरतला में होगा। 44वें आपका कोक बोरक दिवस 19 जनवरी को त्रिपुरा मनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच नए हाईवे की मंजूरी दी है। सदियों पुरानी केर पूजा भारत के त्रिपुरा में शुरू की गई है। नए मुख्य सचिव जो आपका आलोक कुमार जी बने हैं, आलोक कुमार जी नए मुख्य सचिव बने हैं। मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना का शुभारंभ आपका यहाँ पे किया गया था, मुख्य आपकी त्रिपुरा में। एक टू पढ़ो लर्निंग परियोजना आपकी त्रिपुरा में घोषणा किया गया। अगला सवाल पे बढ़ते हैं। हाल ही में हैदराबाद के राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किसने किया? हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया। किसने किया? हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया। फटाफट अगला सवाल पे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगला सवाल क्या है दोस्तों, 1 नंबर 2 नंबर से टेंशन मत लीजिए, अगला सवाल ही है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस आपका 16 मई को मनाया गया। अब 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया है। 1960 में लेजर का सफल परीक्षण हुआ था। लेजर जो होते हैं ना, लेजर जो आपके साइंस में लेजर पढ़ना है, तो लेजर का सफल लेजर होते हैं आपके किरण, उसके सफल हुआ था। उसी दिन से आपका 16 मई 1960 से हर साल 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाते हैं। 1 मई को मैंने पढ़ा चुका है, मजदूर दिवस, महाराष्ट्र गुजरात का स्थापना दिवस, विश्व हास्य दिवस। 2 मई को विश्व चुनाव दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस, कोयला खनिक दिवस, 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस, मिडवाइफ्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस, 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस और 9 मई को गोपाल कृष्ण गोखले जयंती और महाराणा प्रताप की जयंती। 10 मई को वर्ल्ड ल्यूपस डे मनाया जाता है और 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप दिवस और 14 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा देश ने आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख 5 लाख टन गेहूं का आयात करेगा? तो मिस्र ने करेगा। कौन करेगा दोस्तों? आपका मिस्र ने आपका यह काम करेगा। अब पूछे मिस्र की राजधानी कहाँ है? तो मिस्र की राजधानी आपका काहिरा है। क्या? काहिरा जो आपका मिस्र की राजधानी है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को भारत का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? इसका सही जवाब होगा आपका राजस्थान। क्या? राजस्थान। राजस्थान का अगर सीएम पूछे अशोक गहलोत, अशोक गहलोत जी जो है आपका राजस्थान का सीएम है। कौन गहलोत? अशोक गहलोत आपका राजस्थान का दोस्तों क्या है आपका सीएम है। गवर्नर कहेगा तो कलराज मिश्रा। राजस्थान का अगर राज्यपाल कहे, गवर्नर कहे तो राज्यपाल कौन होंगे आपका? तो आपका कलराज मिश्रा जी होंगे। कलराज मिश्रा जी होंगे आपका इनका गवर्नर, इनका राज्यपाल। कौन मिश्रा? कलराज मिश्रा। एडवांस स्टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम का सफल परीक्षण जैसलमेर में हुआ। एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान बना है। डीआरडीओ ने टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण पोखरण में किया। केवला देव नेशनल पार्क में अफ्रीका की बामो तकनीक का प्रयोग हुआ है। भारतीय वायुसेना ने राजस्थान के वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किए हैं। खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज जैसलमेर में प्रदर्शित किया गया। राजस्थान राज्य सरकार ने उड़ान योजना शुरुआत की। कौन योजना शुरुआत की? उड़ान योजना शुरुआत राजस्थान राज्य सरकार ने की। राज्य सरकार ने प्रशासन गांव के संघ अभियान शुरुआत की। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना भी आपका यही शुरुआत की। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं।
हाल ही में किस बैंक ऑफ इंग्लैंड के सदस्य के रूप में नामित किया गया? तो डॉक्टर स्वाति ढिंगरा को बैंक ऑफ इंग्लैंड के सदस्य के रूप में आपका नामित किया गया। आपका नाम स्वाति ढिंगरा जी ने सही जवाब होगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई अधिगम योजना शुरू की है? तो ई अधिगम योजना शुरुआत करने काम किया हरियाणा सरकार। कौन सरकार दोस्तों? हरियाणा सरकार ने ई अधिगम योजना शुरुआत की। हरियाणा सरकार ने मातृ शक्ति उद्यमता योजना भी शुरुआत की है। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र गुरुग्राम में स्थापित किया गया। आपका गुरुग्राम में स्थापित हुआ। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की। सुषमा स्वराज पुरस्कार घोषणा आपका इन्होंने कर दिया। हरियाणा सरकार ने रेणु भाटिया को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। प्रशांत कुमार अग्रवाल हरियाणा के नए डीजीपी बने हैं। हवाई टैक्सी सेवा शुरुआत आपका हरियाणा सरकार ने किया। मेरा पानी मेरी विरासत योजना भी आपका हरियाणा सरकार ने शुरुआत की है। गोरख धंधा शब्द का इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया हरियाणा सरकार ने। हवाई अड्डे का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रख दिया है हरियाणा सरकार ने। भिंडावास के रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है। हरियाणा की जो भिंडावास जगह है उसको रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है। हर हित स्टोर योजना शुरू की है आपका। कालेश्वर और सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों? हरियाणा में। आपका खोल ही तान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे, वीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे, नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे, चिलचिला और खापवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे। अगला सवाल की बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस देश के साथ सह समझौता की? तो आपका नेपाल के साथ। नेपाल देश के साथ सह समझौता की। जो बौद्ध वगैरह पर समझौता यहाँ पे हुआ, बौद्ध धर्म पर, बैसाख की पूर्णिमा पर समझौता हुआ। नेपाल की राजधानी कहाँ? काठमांडू। क्या दोस्तों? आपका काठमांडू नेपाल की राजधानी है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में कौन सी का मंदिर है? पशुपतिनाथ की मंदिर फेमस है। और आपका सार्क का मुख्यालय आपका कहाँ है? काठमांडू। और सार्क में कितना देश आता है? आपका 8 देश आता है। कितना भाई मेरे? 8 देश के हाथ आपका सार्क। नेपाल की संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत नेपाल का संसद है। राष्ट्रीय पंचायत किसका संसद है? नेपाल का। सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच हुआ। तो सूर्य किरण अभ्यास किसके किसके बीच हुआ? भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण अभ्यास हुआ। तस्करी को नियंत्रित करने के लिए भारत और नेपाल के बीच संयुक्त गश्त करने की घोषणा की है। अगला सवाल की बढ़ते हैं। हाल ही में किसने जीएसटी पंजीकरण में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? जीएसटी पंजीकरण में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो आपका महाराष्ट्र भी शीर्ष पर रहा और उत्तर प्रदेश भी शीर्ष पर रहा। महाराष्ट्र और यूपी जो आपका दोनों शीर्ष पर रहे हैं जीएसटी पंजीकरण में। अगला सवाल की बढ़ते हैं। तो सही जवाब क्या होगा? उपयुक्त दोनों। उपयुक्त दोनों इसका सही जवाब होगा। अगला है, हाल ही में किस संस्थान ने नेशनल डाटा एनालिसिस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? नेशनल डाटा एनालिटिक्स प्रोग्राम जो आपका है, प्लेटफॉर्म जो है आपका नीति आयोग ने किया है। अगर पूछे नीति आयोग ने किया भाई, तो नीति आयोग जो आपका है आपका, बात समझ में। अगला सवाल की बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश की नर्स अन्ना कबाले दुब्बा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नर्स बनी है? तो हाल ही में किस देश का नर्स अन्ना कबाले दुब्बा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नर्स बनी है? तो याद रखना केन्या का है। क्या? केन्या का आपका है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में 6 मई को अपना राज्य दिवस किसने मनाया? तो सिक्किम ने आपका 16 मई, माफ करिए 16 मई को अपना राज्य दिवस मनाया। अब सिक्किम की कहानी क्या है? 1974 में सिक्किम भारत का शामिल हुआ था और यह असम के सहराज बना था। किसका दोस्तों? असम का यह सहराज बन गया था सिक्किम। किसका सहराज बना था? असम का सहराज आपका कौन बन गया था? सिक्किम बन गया था। अब यह असम का सहराज आपका सिक्किम बना था। कब की बात कर रहे हैं? 16 अब की 1974 की बात करें। उसके बाद 16 मई 1975 ईस्वी को 16 मई 1975 ईस्वी को सिक्किम जो है भारत का पूर्ण राज्य बना और पूर्ण राज्य के साथ साथ सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बना। तो भारत का 22वां राज्य आपका सिक्किम आपका 16 मई 1975 को बना। ये आपका सिक्किम अपनी 16 मई को अपना राज्य दिवस भी मनाया। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में ग्रामीण जनजातीय तकनीकी प्रशिक्षण परियोजना का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो सही जवाब का भोपाल। भोपाल में आपका भोपाल से रखना वहां भोजताल है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किसे राज्य के मैडसो-इड्डे सांप के जीवाश्म की खोज की है? तो मैडसो-इड्डे सांप की जीवाश्म की खोज करने का काम लद्दाख ने किया। किसने दोस्तों? आपका लद्दाख ने किया। लद्दाख से कुछ सवाल बन सकते तो बना लीजिए। अब क्या सवाल बन सकते हैं? सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन लेह लद्दाख में हुआ है। भारत का पहला चलता फिरता सिनेमाघर रोविंग सिनेमा हॉल लेह में स्थापित किया गया।
स्पतुक बूस्टर फेस्टिवल 2022 लद्दाख में शुरुआत हुआ है। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में। हेमिस नेशनल पार्क कहां दोस्तों? आपका लद्दाख में। अगला सवाल की बढ़ते हैं। हाल ही में किसने महिला T20 चैलेंज टूर्नामेंट के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप जीती है? तो माई 11 सर्किल जो आपका टाइटल स्पॉन्सरशिप जीती है। अगला सवाल की बढ़ते हैं। हाल ही में एससीओ रैट्स स्मिथ की मेजबानी कौन करेगा? इसका सही जवाब होगा नई दिल्ली। कौन करेगा दोस्तों? आपका नई दिल्ली आपको करेगा। अगला सवाल है। हाल ही में रूस की सबसे बड़ी बिजली आपूर्ति कंपनी आरईओ नार्डिक ने किस देश की विद्युत आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो फिनलैंड पर लगा दिया है। फिनलैंड क्या? तो यूरोप महादेश का देश है। इसे झीलों का देश कहते हैं। क्या बोलते हैं? झीलों का देश। तो झीलों का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड को बोलते हैं। फिनलैंड को क्या बोलते हैं दोस्तों? झीलों का देश। यूक्रेन चर्चा में है, इसकी राजधानी कीवी है या कीव आपका इसकी राजधानी है। अगला क्या है? बेलारूस। ये आपका यूक्रेन और रूस में आपका बेलारूस जो है रूस का सपोर्ट कर रहा था। अगला सवाल की बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस कब मनाया गया? तो 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया गया। विश्व दूरसंचार और सूचना आपका समाज दिवस जो है आपका 17 मई को मनाया गया। कब दोस्तों? 17 मई को मनाया गया। अब 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, महाराष्ट्र गुजरात का स्थापना दिवस, विश्व हास्य दिवस, 2 मई को विश्व चुनाव दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस, कोयला खनिक दिवस, 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस, मिडवाइफ्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस, 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, 9 मई गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती, महाराणा प्रताप की जयंती, 10 मई को वर्ल्ड लीपर्स डे मनाया गया, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस, 14 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस और 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस और राष्ट्रीय डेंगू दिवस भी आपका 16 मई को मनाया गया। अगला सवाल की बढ़ते हैं। हाल ही में हसन शेख मोहम्मद किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? तो सोमालिया का नए राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मद चुने गए। कहां के राष्ट्रपति? सोमालिया के नए राष्ट्रपति आपका हसन शेख मोहम्मद चुने गए। अब कुछ राष्ट्रपति यहां बने, ध्यान से समझिएगा। मार्कोस जूनियर ने फिलीपींस के नए राष्ट्रपति चुना गया। मार्कोस जूनियर जो आपका फिलीपींस की नई राष्ट्रपति आपका चुना गया। अगला बात करते हैं। रोड्रिगो चाव्स कोस्टा-रिका का नया राष्ट्रपति चुने गए हैं। यू सुक योल दक्षिण कोरिया का 13वें राष्ट्रपति बने। रॉबर्ट ग्लोबल आपका स्लोवानिया के नए प्रधानमंत्री चुने गए। पैट्रिक अच्छी आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री बने। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री बने। सरदार बर्डी मुखामदेव तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति चुने गए। अगला सवाल पे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने रेस्तरां रिजर्वेशन प्लेटफॉर्म डाइन आउट का अधिग्रहण किया है? तो स्विगी। क्या आपका स्विगी आपका इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, हाल ही में सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड के नए निदेशक कौन बने हैं? राम बाबू प्रसाद। क्या होगा? राम बाबू प्रसाद बने हैं। हाल ही में आरबीआई ने सीती कांठा पटनायक और किसे कार्यकारी निर्देशक बनाया है? तो राजीव रंजन को बनाया है। किसको भाई? राजीव रंजन को बनाया है। अगला है, हाल ही में BWF उबेर कप का खिताब किसने जीता है? तो दक्षिण कोरिया ने BWF का उबेर कप का खिताब जीता है। अब कुछ सवाल बनते हैं। यू सुक एवल दक्षिण कोरिया का नए राष्ट्रपति बने। स्पेस एक्स दक्षिण कोरिया के सैन्य उपग्रह का एनासिस 2 के सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। अपना पहली स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है। अगला सवाल पे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने कोरियन बैंक केबी हाना बैंक का पर 59 लाख रुपए का जुर्माना लगाया? तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? आरबीआई का स्थापना 1935 में हुआ था। आरबीआई का स्थापना 1935 में। आरबीआई राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। आरबीआई का स्थापना दिवस कब? 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। तो आरबीआई अपना स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाता है। कितना तारीख को? 1 अप्रैल को मनाता है। अगला है, हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2022 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? इगा स्विटेक ने जीता है। इगा स्विटेक ने आपका इटालियन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता।
इगा स्वीटेक नाम है इनका, क्या नाम है? इगा स्वीटेक नाम है। अगला सवाल पे बढ़ते हैं। हाल ही में एलिजाबेथ बोर्न किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बने हैं? तो आपकी फ्रांस की। हाल ही में एलिजाबेथ बोर्न किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बने? तो क्या बोलना दोस्तों, आपका फ्रांस की बनी है। पहली महिला प्रधानमंत्री आपका फ्रांस की बना है। अगला सवाल पे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश की वैज्ञानिक ने पहली बार चांद की मिट्टी में पौधे का सफलतापूर्वक उगाया है? तो भैया अमेरिका। क्या दोस्तों, अमेरिका ने आपका सफलतापूर्वक उगाने का काम किया है। क्या नाम उसका दोस्तों? अमेरिका ने आपका काम किया है। अमेरिका ने आपका काम किया। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी बढ़ते हैं और फटाफट जवाब दीजिए। हाल ही में किसने 2 स्वदेशी निर्मित युद्धपोतों को भारतीय सेना में शामिल किया? भारतीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने। क्या? गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने। अगला सवाल है। हाल ही में खबरों में रहा चट्टगांव बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो चट्टगांव बंदरगाह जो है आपका बांग्लादेश में स्थित है। चट्टगांव बंदरगाह बांग्लादेश में इसलिए स्थित है क्योंकि चट्टगांव बंदरगाह जो है बांग्लादेश ने अपना चट्टगांव बंदरगाह को इंडिया को यूज करने की देने की बात कही थी, इसलिए वह आपका खबरों में रहा है। बांग्लादेश 26 मार्च 1971 को आजाद हुआ था। बांग्लादेश की राष्ट्रीय गीत आमार सोनार बंगला है। क्या दोस्तों? आमार सोनार बंगला। आमार सोनार बंगला जो है वो आपका बांग्लादेश की राष्ट्रीय गीत है। क्या नाम है इसका? आमार सोनार बंगला। किसका राष्ट्रीय गीत है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है आमार सोनार बंगला। आमार सोनार बंगला। इसको लिखा किसने था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था इसको। रविंद्रनाथ टैगोर इसको लिखा था। किसको भाई मेरे? आमार सोनार बंगला को रविंद्रनाथ टैगोर लिखने का काम किया था। बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? जातीय संसद या राष्ट्रीय संसद? राष्ट्रीय संसद, जातीय संसद बांग्लादेश का नाम है। बिमस्टेक का मुख्यालय कहाँ है? बांग्लादेश की ढाका में। यूएस कोविड वैक्सीन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन बना है? बांग्लादेश बना है। 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरुआत हुआ है? बांग्लादेश में शुरुआत हुआ। संप्रति अभ्यास कहाँ चल रहा है? मेघालय में चल रहा है, जो कि पहले बांग्लादेश चलता अब मेघालय में चल रहा है। बांग्लादेश को गंगा नदी को पद्मा के नाम जानते हैं और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को यमुना के नाम जानते हैं। और बांग्लादेश में आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्र आपस में मिल जाता है और मिलने के बाद उसको मेघना कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई मेरे? मेघना कहते हैं सर। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी का नाम है सुरमा नदी। तो बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन नदी है? आपका सुरमा नदी। डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म कहाँ लॉन्च हुआ है? बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ। भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन हुआ है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सेतु का उद्घाटन हुआ है? मैत्री सेतु का उद्घाटन आपका भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ। हाल ही में स्विफ्ट और कॉल सामरा ने जर्मनी के ISSF जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो सही जवाब आपका स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक? तो आपका स्वर्ण पदक जीता है, इसका सही जवाब है। अगला है। हाल ही में किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने नैनो बोट्स बनाया है? तो IISC बंगलोर ने आपका नैनो बोट्स बनाया। अगला सवाल क्या है दोस्तों? हाल ही में फिनलैंड और किस देश ने नेटो में शामिल हुआ है? तो फिनलैंड को हम लोग क्या बोलते हैं? तो फिनलैंड को बोलते हैं झीलों का देश। किसे कहा जाएगा? फिनलैंड को बोलते हैं। मध्य रात्रि का देश किसे बोलते हैं? नॉर्वे को। तो नॉर्वे को मध्य रात्रि का देश कहा जाता है। मध्य रात्रि का देश किसे कहते हैं दोस्तों? तो नॉर्वे को बोलते हैं सर। अब इस समझौता किसने किया था? स्वीडन आपका शामिल हुआ है। स्वीडन आपका क्या हुआ? आपका शामिल हुआ है। अब यहाँ पे फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए अगला सवाल की ओर, समय नहीं बर्बाद करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? 18 मई को। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाया गया। 18 मई को क्या मनाया गया? आपका अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, महाराष्ट्र गुजरात का स्थापना दिवस, विश्व हास्य दिवस। 2 मई को विश्व टूना दिवस। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस, कोयला खनिक दिवस। 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस, मिडवाइफ्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय नहार दिवस। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। 9 मई गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती और महाराणा प्रताप की जयंती। अगला है 10 मई को वर्ल्ड ल्यूपस डे। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस। 14 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस और 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, राष्ट्रीय डेंगू दिवस और 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया गया। अगला सवाल के बढ़ते हैं। हाल ही में नवीन श्रीवास्तव किस देश में भारत का राजदूत बने हैं? तो नेपाल में। क्या भैया? नेपाल में जो आपका नवीन श्रीवास्तव जो है
भारत के राजदूत बने हैं। आपका भारत के राजदूत जो है नेपाल में गए बन के, ये आपका नवीन श्रीवास्तव के नाम है। अगला सवाल की ओर बढ़ते भाई साहब। अगला सवाल क्या है, हाल ही में गोपाल विट्टल किस कंपनी के एमडी और सीईओ बने हैं? तो गोपाल विट्टल साहब जो है वो आपका एयरटेल कंपनी, क्या एयरटेल कंपनी के एमडी और क्या बने, सीईओ बने हैं। अगला सवाल की ओर बढ़ते दोस्तों। अगला सवाल में क्या है, हाल ही में कौन अमेरिकी राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए चुने गए हैं? तो डॉक्टर कमल बाबा को, डॉक्टर कमल बाबा जो है वो आपका अमेरिकी राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए चुने गए हैं, डॉक्टर कमल बाबा। अगला सवाल की बढ़ते हैं, हाल ही में एल&टी के एमडी एंड सीईओ के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो एसएन सुब्रमण्यम, एसएन सुब्रमण्यम जो है एल&टी के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त हुए एसएन सुब्रमण्यम। अगला सवाल बढ़ते हैं, हाल ही में किस देश 15वें विश्व वानिकी कांग्रेस की मेजबानी करेगा? दक्षिण कोरिया, क्या दक्षिण कोरिया करेगा? सही जवाब क्या है? दक्षिण कोरिया इसका सही जवाब आपका होगा। अगला सवाल बढ़ते हैं, बीडब्ल्यूएफ उबेर कप का खिताब दक्षिण कोरिया ने जीता है। यूसुक एओल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। स्पेस एक्स ने दक्षिण कोरिया का सैन्य उपग्रह एनासिस 2 का सफलतापूर्वक लॉन्च किया। अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी में लॉन्च किया गया। अगला सवाल की बढ़ते हैं, हाल ही में किस से सर्वोच्च ब्रिटिश मानद पुरस्कार मिला है? अजय पीरामल को, अजय पीरामल को ब्रिटिश मानद पुरस्कार हाल में ही मिला है। अगला सवाल की बढ़ते हैं, यहाँ पे और क्या क्वेश्चन बन सकता है, जनरल तेज कौल को निर्मला देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया। प्रभात पटनायक को मलकम आदि शेषिया पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। वायवृद्ध बंगाली लेखक अमर मित्रा ने प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार जीता है। असमिया कवि नीलमणि फुक्कन को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान हुआ। संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 सत्यपाल मलिक को दिया गया है। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार एम्बर बैकरैंड ने जीता है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 में नरेंद्र मोदी को दिया गया। अगला सवाल बोलते हैं, हाल ही में किस पर्वतारोही ने 16वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है? तो आपका केंटन कुल, क्या नाम है आपका? केंटन कुल ने यह काम करने का प्रयास किया। अगला सवाल पे बढ़ते हैं, हाल ही में कौन देश जर्मनी को पछाड़कर चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बना है? तो भैया भारत। कौन आपका बना? भारत बना है। अगला सवाल पे बढ़ते हैं, हाल ही में कहां सुपोषित मां अभियान के दूसरे चरण का शुरुआत हुई है? तो आपका राजस्थान के कोटा में शुरुआत किया गया है। राजस्थान कहां दोस्तों? आपका कोटा में शुरुआत आपका किया गया है। सुपोषित मां अभियान का दूसरे चरण का शुरुआत राजस्थान के कहां? आपका कोटा में शुरुआत किया गया। अगला सवाल है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय आपातकालीन जीवन समर्थन पाठ्यक्रम की शुरुआत की है? तो डॉक्टर भारती परवीन पवार, डॉक्टर भारती परवीन आपका पवार जो है ये आपके बने हैं। अगला सवाल पे बढ़ते हैं, हाल ही में किसने वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड 2022 जीता है? तो आपका सेसिल्स नटजेबेट, सेसिल्स नटजेबेट ने आपका जीतने का काम किया। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 किसने जीता है? तो ओडिशा ने जीता है। ओडिशा का आपका सीएम का नवीन पटनायक जी इनका ओडिशा का प्रधानमंत्री। कुछ क्वेश्चन ओडिशा से बन सकता है, ध्यान समझिएगा। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भुवनेश्वर में स्थापित किया गया। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर आपका सेक्टर कहां? भुवनेश्वर में। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप के लोगों के अनावरण किया। उड़ीसा में 20 मार्च को पाखहाल दिवस मनाया जाता है। उड़ीसा ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया। पहला स्थान क्या किया दोस्तों? आपको हासिल किया। युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र आपका भुवनेश्वर में स्थापित किया गया। उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो चुका है। हेमानंद बिस्वाल का जो आपका क्या निधन हो चुका है। राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए WFP के साथ समझौता किया। राज्य सरकार ने राज्य सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों की आयु सीमा बढ़ा दी है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते 3% की फीसदी वृद्धि कर दी गई है। अगला सवाल, ओडिशा के सबसे प्रमुख लंबे पुल टी सेतु का उद्घाटन कटक में हुआ। सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण हो चुका है। आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में शीर्ष पर रहा। स्वच्छ बिंदु सागर पहल स्मार्ट हेल्थ कार्ड वितरण शुरू ओडिशा में हुआ।
गरिमा नामक नई योजना की शुरुआत उड़ीसा में हुआ। ड्रिंक फॉर्म टैप योजना की शुरुआत उड़ीसा में हुई। सुनावेडा, कोठागन, नलवन, वायसीपल्ली, देवरीगन, गहरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा में। चिल्का लेक भी आपका उड़ीसा में। नुआखाई उत्सव उड़ीसा में। राज्य पर्व रजा पर्व आपको उड़ीसा में। चैत्रा यात्रा उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। यहाँ पे कुछ और पॉइंट है आपका। ऋषि कुलिया बीच, गोल्डन बीच, वेंकट रायपुर, नेलिया शाही सुनामी रेट घोषित यूनेस्को ने किया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में बीएसई के किसे अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? एस.एम. मुंद्रा को। अगला सवाल है, हाल ही में 75वां कांस फिल्म महोत्सव कहां शुरुआत हुआ है? तो आपका फ्रांस में हुआ है। कहां दोस्तों? आपका फ्रांस में हुआ है। अगला सवाल की बढ़ते हैं, हाल ही में किसने डुगल मोड़ लोकोमोटिव नवदूत आपका शुरुआत की? बोल दिया 5 मिनट फोन करेंगे। नवदूत विकसित किया तो आपका पश्चिम मध्य रेलवे। क्या दोस्तों? आपका पश्चिम मध्य रेलवे ने काम करने का काम किया। कौन मध्य रेलवे? आपका पश्चिम मध्य रेलवे। हाल ही में 2021 में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता कौन सा देश जी ने? तो आपका भारत में आपका शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता आपका देश बना। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनता की शिकायतों के लिए लोक मिलनी मतलब लोक अदालत जहां पर जनता मिलते है लोक मिलनी शुरुआत की? तो आपकी पंजाब की सरकार ने किया। अगला सवाल की बढ़ते हैं, हाल ही में ग्राम उन्नति ने किसे गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो सुनील अरोड़ा जी को। सुनील अरोड़ा जी को आपका गैर जो है आपका कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। कौन अरोड़ा? सुनील अरोड़ा जी को है आपका। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ रही है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नंजरायन झील को 17वें पक्षी अभियान के रूप में अधिसूचित किया है? तो सही जवाब आपको दोस्तों तमिलनाडु सरकार ने। आपका तमिलनाडु सरकार ने। अब कुछ क्वेश्चन बनते हैं। तमिलनाडु राज्य सरकार ने 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की है। तमिलनाडु सरकार ने 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप तमिलनाडु ने पंजाब को हराकर जीता है। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र थूथुकुडी तमिलनाडु में स्थापित हुआ है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने नान मुद्लवन योजना शुरुआत की है। समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलियन फोर्स का गठन किया गया है। तमिलनाडु में जलीकट्टू का आयोजन किया गया। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व TX2 पुरस्कार आपका तमिलनाडु जीता है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में संपन्न डेफले फिनिक्स ने भारत के कुल कितने पदक जीते? तो आपका 16 पदक जीते। कितना पदक? तो आपका 16 पदक जीते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किसने विलियम ई कोल्बी पुरस्कार जीता है? तो वेल्सी मॉर्गन ने। जनरल तेज कौल को निर्मला देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया। प्रभात पटनायक को मैलकम आदिवासियों को पुरस्कार 2022 में सम्मानित किया गया। बायोब्रीथ बंगाली के लेखक अमर मित्रा ने प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार जीता है। असमिया कवि नीलमणि फुंकन को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 सत्यपाल मलिक ने जीता है। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार एम्बर बैकरेन ने जीता है। अगला सवाल की बढ़ते हैं, हाल ही में प्लेस कॉल्ड होम नामक उपन्यास किसने लिखा है? प्रीति सेनाय ने प्लेस कॉल्ड होम नामक उपन्यास लिखा है। अगला, हाल ही में ब्रिक्स के मंत्रियों की बैठक किस मेजबानी की है? तो आपका चीन ने इसका मेजबानी की है। अब क्या होता है ब्रिक्स, समझते ध्यान से। ब्राजील, बी से होता है आपका ब्राजील। ब्रिक्स का फुल फॉर्म पूछेगा आपको। बी से आपका ब्राजील होंगे। आर से आपका रूस यानी रसिया होंगे, रसिया होते हैं। आई फॉर आपका इंडिया होगा। आई फॉर क्या दोस्तों? आपका इंडिया होगा। सी फॉर आपका होगा आपका चाइना। और एस फॉर होगा आपका साउथ अफ्रीका। कौन अफ्रीका? साउथ अफ्रीका। ए फॉर आपका साउथ अफ्रीका होगा। चलिए इतनी बात समझ में। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 110वीं वर्षीय भारतीय पर्यावरणविद सालुमारदा थिमक्का को सम्मानित किया है? तो सही जवाब होगा आपका तेलंगाना। किसने? आपका तेलंगाना ने। अगला दोस्तों क्या है? अगला समझिएगा, प्राणहित पुरस्कृत त्योहार 2022 तेलंगाना मनाया गया। कहां मनाया? तेलंगाना में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन को लागू करने पर शीर्ष पर रहा है। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र उद्घाटन कहां हुआ? तेलंगाना में हुआ है। हैदराबाद पुलिस ने महिला सुरक्षा के लिए 7 और अब और भी 5 पहल की शुरुआत की है।
काकतीय रुद्रदेव मंदिर इसको रामप्पा मंदिर यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया। तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है हिमा कोहली, जो पूरे भारत का एकमात्र महिला चीफ जस्टिस है। कंवल अमराबाद टाइगर रिजर्व, कासू ब्रह्मानंदा रेड्डी, महावीर हरिना वनस्थली, मिर्गावनी नेशनल पार्क, ये हरियाणा मनाया गया। कानुमा त्योहार आपका हरियाणा मनाया गया। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई की मंजूरी फ्लिपकार्ट के साथ हरियाणा दे दी गई है। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र उद्घाटन आपका कहां किया गया? तेलंगाना में किया गया। अगला दोस्तों, हाल ही में किसने राष्ट्रीय स्टार्टअप परिषद का चौथा बैठक की अध्यक्षता की है? पीयूष गोयल ने किया। कौन किया आपका? पीयूष गोयल जी ने यह काम आपको करने का काम किया। अगला सवाल है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश की उपराज्यपाल ने इस्तीफा दे दिया है? तो दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल ने क्या दिया? आपका इस्तीफा देने का काम किया है। अगला सवाल बढ़ते हैं, हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य का श्रेष्ठ जी परियोजना के लिए $350 मिलियन की मंजूरी दी है? तो आपको गुजरात में। क्या? गुजरात में। वैश्विक पाटीदार व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन कहां हुआ? सूरत में किया गया। भारत के पहली सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवानी का उद्घाटन गुजरात में हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला जामनगर में रखी है। प्रधानमंत्री मोदी ने हनुमान जी को 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गुजरात के मोरबी में किया है। गुजरात के बनासकांठा जिले में भारत पाक सीमा पर नड्डा बेट में सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया। नीति आयोग के राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक में गुजरात शीर्ष पर रहा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात के पोरबंदर में माधवपुर घेर मेले का उद्घाटन किया। अगला सवाल के बढ़ते हैं, हाल ही में पहले वाडनगर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? भूपेंद्र पटेल ने किया है। अगला सवाल को बढ़ते हैं, हाल ही में भारत के किस देश के साथ उर्वरक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो जॉर्डन से किया है। जॉर्डन का सीएम है आपका, जॉर्डन जो आपका वहां का जो आपका मुद्रा जॉर्डन दिनार। क्या? जॉर्डन दिनार। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए, ताकि सभी लोग के लिए ग्रुप डी के रिवीजन पूरी अच्छे से हो पावे और वह कंप्लीट करंट अफेयर जो कि आपको शुरुआत से एकदम बेसिक से शुरुआत से करने का मतलब कि मई का करंट अफेयर चल रहा है, फिर मैं जून को पढ़ाऊंगा, जुलाई को पढ़ाऊंगा और फिर मैं क्या करूंगा ना जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने पीछे छूट गया तो उसका भी पढ़ाने का प्रयास करें, ताकि आपको जनवरी से लेकर जितना भी करंट अफेयर है वो आपको एक बार रिवाइज हो जाए। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय प्रतिज्ञा परिवार।